आज का पहला क्वेश्चन जो है 6 का 1 है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, सार्वंतर 2 तथा अंतिम पद 55 है, तो पदों की संख्या अभिकलित करें। इसे सॉल्व करेंगे तो लिखना है a बराबर, पहला पद जो होता है a बराबर 7 है तो 7, सार्वंतर d होता है तो d बराबर 2 और अंतिम पद tn होता है, अंतिम पद tn बराबर 55 दिया हुआ है। अब tn का जो फॉर्मूला होता है लिख लेंगे इस ओर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। tn बराबर ये फॉर्मूला होता है, बराबर में 55 है तो 55, a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2 तो 2 बराबर में 55। अब जो है 2 से इसमें गुना कर लें, 2 से गुना कर सकते हैं या 7 को उस ओर भेजेंगे तो भी हल होगा, तो गुना ही कर लेते हैं। 7 प्लस 2 गुना n करेंगे 2n और माइनस 2 गुना 1 माइनस में 2 बराबर में 55। अब ये 2 जो है इस 7 में घटेगा तो 5 प्लस 2n बराबर 55 या 2n बराबर 55 माइनस 5। आगे सोल्व करेंगे तो 2n बराबर घटेगा तो आएगा 50। अब n बराबर हो जाएगा 50/2, कट के आ जाएगा 25, तो n बराबर 25 जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 का 2 है कि 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सार्वंतर 2 है तो पहला पद ज्ञात कीजिए। सवाल में कहा जा रहा है 50 पदों यानी n का मान जो है 50, पदों की संख्या होती है n, तो 50 पद है तो 50 हो जाएगा। अंतिम पद tn दिया हुआ है 101 और सार्वंतर जो है d होता है d बराबर 2, तो पहला पद ज्ञात करना है, a मालूम नहीं है तो tn बराबर जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, 101 है तो 101 लिख दिए। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 101। a का तो मान मालूम नहीं है तो a रह जाएगा, प्लस n का मान जो है 50 है तो 50 लिखेंगे और माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है तो 2 बराबर में 101। a प्लस ये घटेगा तो 49 आ जाएगा, गुना में 2 बराबर 101। a प्लस 49 गुना 2 करेंगे तो 98 बराबर 101। आगे सोल्व करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 101 माइनस 98, a बराबर घट कर आ जाएगा 3, यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 का 3 है कि 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसमें पदों की संख्या 51 है अर्थात n बराबर 51, अंतिम पद tn होता है tn बराबर 254, पहला पद a होता है तो a बराबर दिया हुआ है 4, सार्वंतर ज्ञात करना है, d ज्ञात हमें करना है, tn बराबर दिया हुआ है 254, फॉर्मूला इसका लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 254। हमें ज्ञात करना है d का मान, a का मान मालूम है 4 तो 4 लिख दिए, प्लस n का मान जो है 51 है तो 51 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात नहीं है, d रह जाएगा बराबर 254। इस 4 को जो है इस ओर लाना है, घटाओ पहले तो ये दोनों घट जाएगा 50d बराबर हो जाएगा 254 माइनस में 4, ये जो प्लस में 4 है माइनस में आएगा। आगे सोल्व करेंगे 50d बराबर घट कर आ जाएगा 250, ये तो d बराबर हो जाएगा 250/50, 1 0 से 1 0, 5 से कट गया, 5 बार में 25, d आ जाएगा 5, आंसर प्राप्त हो।
प्रश्न संख्या 6 का 4 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर ज्ञात कीजिए। या प्रश्न में दिया हुआ 17वां पद जो होगा लिखेंगे 17वां पद बराबर a प्लस 16d। डी का जो है डी के आगे कम लिखेंगे, जितना पद कहेगा 16वां का था यहाँ 15 लिखते हैं, 14वां का था 13 लिखते हैं, 17वां कहा गया था यहाँ 16 लिखते हैं, क्योंकि एक पद ये हो गया और 16 पद ये, 16 एक 17 पद। और 10वां पद जो होगा 10वां पद बराबर a प्लस 9d। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात 17वां पद में 10वां पद घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर 7, दोनों घटेगा तो 7 आएगा, क्योंकि 7 अधिक है 17वां पद। तो 17वां पद हो जाता है a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d। इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो a प्लस 16d और चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a, यहाँ भी माइनस 9d बराबर 7। a से a कट जाएगा चूंकि प्लस और माइनस में है, 16d में 9d घटेगा तो 7d बचेगा बराबर 7। तो d बराबर आ जाएगा 7/7, यानी कट के 1 आ गया, अर्थात d बराबर 1 हमारा आंसर प्राप्त हो। अगला प्रश्न 7 का 1 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 253 का अंत से 20वां पद लिखिए। तो इसको अंत से 20वां पद लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो श्रेणी को पहले उल्टा क्रम में लिखेंगे। लिखना है श्रेणी को उल्टा क्रम में लिखने पर, श्रेणी को उल्टा क्रम में लिखेंगे। यहाँ देखिए अंतर हो रहा है 5 का, 5 का अंतर है, 5 का अंतर करके लिख लेंगे, यानी 253, 5 कम होगा तो 248, फिर 5 कम करेंगे तो 243, डॉट डॉट इस तरह से लास्ट फिर आ जाएगा 13, 8, 3, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। अब जो है a बराबर लिखेंगे 253, d बराबर 248 माइनस 253, घटाएंगे तो आएगा माइनस में 5। अब अंत से 20वां पद कहा गया, अर्थात n बराबर 20। tn ज्ञात करना है, tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान जो है 253 है, अब प्लस n का मान 20 माइनस 1, d का मान -5 है तो -5 लिख देंगे। तो 253 प्लस घटेगा तो आ जाएगा 19 और गुना में -5 रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 253 प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस होगा, 19 × 5 = 95, घटा लेंगे इसको, 13 में से 5 गया 8 और 14 में से 9 गया 5, यहाँ 158 जो है आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का 2, जैसे ये 7 का 1 था उसी प्रकार का है कि समांतर श्रेणी 13, 17, 21 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला 20वां पद ज्ञात करना था, इसमें 7वां ज्ञात करना है। तो इसमें भी श्रेणी को उल्टा क्रम में पहले लिखेंगे,
लिखना है श्रेणी को उल्टा क्रम में लिखने पर, अब उल्टा क्रम में लिखेंगे तो अंतर यहाँ देख लेते हैं कितना का है। तो ये जो है अंतर हो जाता है 4 का, तो 4 इसमें कम करते जाएंगे, अर्थात 89 में 4 कम करेंगे तो 85 में 4 कम करेंगे 81। उसी प्रकार 21, 17, 13 आ जाएगा। यहाँ कहा गया अंत से 7वां पद, तो ए बराबर लिखेंगे ए बराबर 89, डी बराबर 85 माइनस 89, घटकर आ जाएगा माइनस में 4। अब जो है n बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि 7वां पद का रह गया याद करने। तो टी एन बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सॉल्व करेंगे तो a का मान हो जाएगा 89, प्लस n का मान 7 है तो 7 लिख देंगे, माइनस 1, और d का मान है -4 तो -4 लिखेंगे, 89। उसके बाद प्लस घटेगा तो यहाँ 6 बचेगा और गुना में -4, तो 89 प्लस 6 चौका 24, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, घटा देंगे 5, 65 आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 7 का 3 है कि समांतर श्रेणी 8, 13, 18 ... 128 में पदों की संख्या बताएं एवं श्रेणी का मध्य पद निकालिए। पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, इसमें कितना पद है इसके लिए पहले लिखेंगे a बराबर 8 पहला पद, d बराबर सार्वंतर होगा 13 माइनस 8, हटकर आ जाएगा 5, और tn बराबर अंतिम पद 128 है तो 128 लिखेंगे। फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 128। a का मान हो जाएगा 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है, वो n ही रहेगा, इंटू डी का मान है 5 तो 5 लिखें, बराबर में 128। 8 प्लस 5 से गुना करेंगे 5n माइनस में 5 गुना 1 5 बराबर में 128। ये 5 जो है 8 में घटेगा तो 3 प्लस 5n बराबर 128। 5n बराबर हो जाएगा 128 माइनस में 3, n बराबर घटकर आएगा 125, और ये 5 जो है बटे में आ जाएगा, 5 से कटेगा तो 25 आएगा, n बराबर आ गया 25। पदों की संख्या हो गया, पदों की संख्या n बराबर 25, एक आंसर ये आ गया। अब कहा जा रहा है श्रेणी का मध्य पद निकालिए, तो टोटल 25 पद है तो मध्य पद मतलब हो जाएगा 13वां पद। मध्य पद अर्थात 13वां पद। 13वां पद निकालेंगे तो a प्लस 12d होगा, a का मान हो जाएगा 8 प्लस 12, और d का मान आ जाएगा 5, तो 8 प्लस 12 बचे 60, 8 68 हो जाएगा इसका आंसर।